और बात अब पश्चिम बंगाल से कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएं। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। ममता बनर्जी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने और केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेरने के लिए उकसाने के आरोप हैं। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ममता बनर्जी ने बेहद अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनी, जिसका चुनाव प्रक्रिया पर असर हुआ। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग के फैसले को संविधान और लोकतंत्र के उन्होंने खिलाफ बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी आज दोपहर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना भी देंगी। This is a black day for Indian democracy. When you can't beat us, you ban us. और हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े ज्यादा अपडेट लेकर। तनिमा, 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी पर जो है कि एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने इसका जवाब भी दिया कि ये ठीक नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। जी, और हम लोग अभी गांधी मूर्ति के सामने खड़े हैं कोलकाता में, जहां पे ऑलरेडी तैयारियां चालू हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास चीफ मिनिस्टर यहां पे आएंगी अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसे आपने कहा इनफैक्ट कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जो रिप्लाई ममता बनर्जी ने दिया था उनके नोटिस पे, उसमें उन्होंने ये टिप्पणी की है कि वो सिलेक्टिव एमनेशिया दिखाती है उनके रिप्लाईज, क्योंकि उन्होंने ये बात कहना वो भूल गए उनके रिप्लाईज में कि किस तरह के कमेंट्स उन्होंने किए थे। और हम ये भी इनफैक्ट तृणमूल ने, जैसे आपने डेरेक ओब्रायन को भी सुना कि वो भी उनको इस पूरे मूव को, इस एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, और उनके हिसाब से अभी इस बारे में ये लोग और भी प्रोटेस्ट करेंगे। पर ये एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया है श्वेता, बंगाल में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और जैसे तृणमूल चीफ के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर रात को शाम को 8 बजे तक पाबंदी लगा दी गई है कैंपेनिंग को लेकर। बट उनकी टीम ये कह रही है कि 8 बजे के बाद वो कैंपेनिंग के लिए निकलेंगी। तो ये भी एक मतलब रिप्लाई के तौर से दिया जा रहा है कि कोई भी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में रोक नहीं सकता कैंपेनिंग करते हुए। वो बारासत और विधाननगर, कोलकाता के बाहर 2 जगहों में जाएंगी 8 बजे और 9 बजे कैंपेनिंग करने के लिए। तो अब थोड़ी देर में देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी तृणमूल के कार्यकर्ता आ जाएंगे ममता बनर्जी के आने से पहले। पर ये एक नया मुद्दा बन गया है अभी पश्चिम बंगाल में। अगले फेज़ के पहले, अगला फेज़ है 17 तारीख को, सैटरडे को। पर उससे पहले हम जैसे देख सकते हैं कि जो गर्माहट है इलेक्शन की, यहाँ पे एक अलग इंटेंसिटी में पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को लेके। जी तनिमा, बिल्कुल चुनाव से पहले भी पश्चिम बंगाल में गर्माहट राजनीतिक बहुत तगड़ी थी, और फिलहाल जितने चरणों में चुनाव होते जा रहे हैं, ये जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।